न्यूज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और ताजा खबरों के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें। अंबरनाथ पश्चिम में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के पास उल्हासनगर निवासी 34 वर्षीय पुजारी धीरज सूरज भोलाकानी पर हमले की घटना घटी है। इस मामले में अंबरनाथ पुलिस ने जेठा चांदवानी को गिरफ्तार किया है। अयप्पन नायडू और 4 अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ हत्या का प्रयास, डकैती और अपहरण सहित विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पुजारी धीरज पिछले 7 वर्षों से उल्हासनगर 3 में अपने माता पिता के साथ किराए पर रह रहे हैं और पूजा पाठ कर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। इसी बीच उनकी मुलाकात जेठा चांदवानी से हुई। जेठा की पत्नी दीपिका ट्यूशन क्लास चलाती हैं और अयप्पन नायडू भी समर कैंप के दौरान बच्चों को पढ़ाने आते थे। पुजारी धीरज ने दीपिका के पति जेठा को दीपिका और नायडू के बीच बढ़ती नजदीकियों के बारे में बताया। इससे नाराज होकर उन्होंने धीरज के खिलाफ साजिश रची और शहर में पुजारी धीरज को बदनाम करना शुरू कर दिया। 14 अप्रैल को नायडू ने पुजारी धीरज को अंबरनाथ स्थित ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के गेट पर बुलाया। जैसे ही पुजारी वहां पहुंचे, नायडू ने कुछ अज्ञात युवकों के साथ मिलकर लोहे की रॉड से उनके सिर पर हमला कर दिया। उनकी पीठ, पैर और जांघों पर बेरहमी से पिटाई शुरू कर दी। ये देखकर वहां लोगों की भीड़ बढ़ने लगी। भीड़ बढ़ती देख पुजारी को थाने ले जाने के बहाने वो उसे अपनी बाइक पर बैठाकर सुनसान जगह पर ले गया और वहां अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसकी बेरहमी से पिटाई कर दी। इसके बाद नायडू ने जेठा भाई को बुलाया और कहा, मैं उसे पीट रहा हूं, तुम अपनी पत्नी को यहां लेकर आओ। जेठा भाई और उसकी पत्नी वहां पहुंचे और जेठा भाई ने कहा, आज इसे मार दो, इसका मोबाइल फोन छीन लो और उसमें से सारा डेटा मिटा दो। इसके बाद उन्होंने धीरज के दोनों मोबाइल फोन जबरन छीन लिए। इतना ही नहीं, उन्होंने धीरज के चेहरे और कपड़ों पर शराब डाल दी, उसे अपमानित किया, घायल अवस्था में छोड़ दिया और भाग गए। धीरज का एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है और उसने अंबरनाथ पुलिस को सारी जानकारी दे दी है। पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जेठा, नायडू और 4 अन्य अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है, जो सभी फरार है। अंबरनाथ पुलिस उसकी तलाश कर रही है। डंडे से या रॉड से मैं पीछे नहीं देख पाया, पर अचानक से हमला हुआ जिसके दौरान मैं नीचे गिरा। उठने की कोशिश की मैंने, जैसे मैं उठा इनका नॉन स्टॉप मारना चालू था, जिसके निशान मैंने दिखाए हुए हैं। इसी दौरान इन्होंने मुझे मार के, वहां जब पब्लिक आ गई, पब्लिक के आने के बाद इनका कहना यह था कि पुलिस स्टेशन ले जाना है। पुलिस स्टेशन ले जाने के नाम पर ये मुझे बाहर ले गए, बाहर जाके पीटा, मारा। उसके दौरान उन्होंने जेठा चांदवानी को फोन किया और जेठा चांदवानी को फोन करते साथ ये बोला कि अपने साथ मैडम को ले आना। जब वो मेरे पास पहुंचे तब मुझे मारा जा रहा था और ऐसे मारा जा रहा था जानवरों से बदतर, लाठियों से, बेल्टों से, लात घूंसों से। जेठा चांदवानी जब देखा वो सब चीजें, देखने के बाद उसने बोला, इसको मारो और मारो, आज इसका मैटर खत्म ही करना है। उसके बाद उसका कहना यह था कि इसका मोबाइल छीनो, मोबाइल को डिस्ट्रॉय करो, तोड़ डालो, पर इसके हाथ में इसका मोबाइल मत देना। इसी दौरान उनके साथ जो मैडम आई हुई थी, उनको चक्कर आने लगे। चक्कर आने के बाद उन्होंने यही बोला कि इसको लेके पुलिस स्टेशन चलिए, जो भी बात है वहीं जाके करिए। उनकी बातों को न मानकर उन्होंने जेठा चांदवानी और नायडू उनको लेके चले। उसी दौरान उनके लोग मुझे वापस उठा के ऑर्डिनेंस ले आए। वहां मुझे मारा, पीटा, जबरदस्ती मुंह में दारू डाला गया, दारू से नहलाया गया और मुझे बहुत बुरे तरीके में बेसुध किया गया। तो उसका कारण यह है कि अयप्पन नायडू के कुछ सत्य थे जो मैंने जेठा चांदवानी को दिखाए थे, जो मैंने अपना मान के उनको दिखाया था। मुझे नहीं पता था कि कुछ सत्य ऐसे भी होते हैं जो दिखाने से आपसी रंजिशें बढ़ा देती हैं। जिनको मैं भाई करके, दोस्त करके मानता था, जिनका हित मैंने चाहा, वही मेरा अहित उनके साथ मिलकर करना चाहते हैं। तो उसका माध्यम और उसकी समझ यही है। अब जब ये मेरी घटना हुई 14 तारीख को, मेरे साथ जो घटना हुई, जब जेठा चांदवानी को कॉल लगाया गया, तब पूरी बात खुलकर सामने आ गई कि यह पूरी साजिश रची गई थी। उन्होंने मुझे बुलाया था ऑर्डिनेंस गेट के अंदर, जैसे हम आते हैं, सामने कोई मिठाई की दुकान है, उसी के सामने ग्राउंड में मुझे बुलाया गया था। वहीं सब ये घटना हुई। क्राइम लाइन न्यूज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और ताजा खबरों के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें।